का है? ये 250 का पड़ेगा। 250। और ये 200 कितना बेचते हैं दिन भर में? दिन भर में अभी मंदी है, 2 4 को बिकता है अभी। पटना बिहार की राजधानी है। ये एक ऐसा शहर है जो विकास की नई कहानियाँ लिख रहा है, लेकिन हर कहानी का दूसरा पन्ना होता है। और हम आज आपको इसी दूसरे पन्ने की ओर ले जाने वाले हैं। पटना जंक्शन के पीछे और थोड़ा ही आगे चलने पर अटल पथ से पहले ही एक ब्रिज है, और उस ब्रिज के नीचे आपको हजारों लोगों की संख्या मिल जाएगा जो उसी ब्रिज के नीचे ही रहते हैं। ना ही इसके पास पक्का घर है, ना साफ पानी पीने के लिए है, और शौचालय का तो पूछो ही मत। शौचालय के लिए इसे 5 रुपया देना पड़ता है। जेना टॉयलेट कर जाइ छियै, बाथरूम कर जाइ छियै, कते रुपया लै छियै? 5 रुपया। इसी में से बहुत सारे लोग पटरी के पास तिरपाल बांध के उसके अंदर रहते हैं। यही तिरपाल उसका बेडरूम है, किचन है, लिविंग रूम है, वही उसकी पूरी दुनिया है। हमारे तुम्हारे लिए पानी सामान्य सी बात है, पर इसके लिए लड़ाई का मुख्य कारण है। न इसके पास कोई चापाकल है, न इसके पास कोई कुआं है, और ये रोज़ दूर तक पानी जाते लाने के लिए और कपाल पे पानी लेके आते हैं। जब मैं पटना जंक्शन से आगे पाटलिपुत्रा गया तो वहाँ पे जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, एंड पाटलिपुत्रा से जस्ट बगल में ही एक पुल गया है और उसके पुल के अंदर ही रहते थे, और नाला जस्ट उसके बगल से गुजर रहा था। और जब उसे पानी की दिक्कतें होती है तो वो पानी लाने के लिए पाटलिपुत्रा जंक्शन पे जाते हैं, और पाटलिपुत्रा जंक्शन पे जब वो पानी भरते हैं तो उन्हें हर दिन पुलिस वालों की गाली सुननी पड़ती है, माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली सुननी पड़ती है, और फिर भी कुछ नहीं कर सकते। ये गाली सुनते हैं, पानी भरते हैं, पानी लेके आते हैं। किसी दिन तो इसको जेल में भी बंद करके रख देते हैं। 1000 500 2000 रुपये लेते हैं, तब जाकर उसको छोड़ते हैं। पानी उधर से लाने जाते हैं स्टेशन पर से तो वो भी दिक्कतें होता है, भगाता उधर से, पुलिस से भगाता है मारपीट करके। गाली भी देता है, गाली भी देता है, पकड़ के भी ले जाता है। नहाने जाता है, हम लोग का मर्दाना बेटा बता नहाने जाता है तो पकड़ के ले जाता है। गाली तो पकड़ के यहाँ ले जा रहा है। छुड़ाने में 2000 रुपये लगता है। 5000 रुपया मांगता है। गरीब आदमी कहाँ से देगा 5000 रुपया? कमाने खाने वाला आदमी है, लेबर मजदूर करने वाला, तो कहाँ से देगा उतना 5000 रुपया? 5000 का कमाइयो ना है, 5000 रुपया आप ही ले लीजिएगा तो खागा कहाँ से? बाल बच्चा, छोटा छोटा बाल बच्चा पोसावेगा कहाँ से? उसमें भी कपड़ा लत्ता, खाना खुराक, पढ़ाई लिखाई सभी देखना है ना। स्कूल यहाँ पड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, टूट गया। घर जब तोड़ दी तो हम लोग जबरदस्ती हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं यहाँ पड़ी। दानापुर में एक टंकी है, बट वहाँ पे 1000 से अधिक लोग रहते हैं, और सबसे रोचक बात ये है आप उसको 2 टाइम ही चला सकते हैं, एक सुबह में एक शाम में, उससे बीच में आप नहीं चला सकते। यदि बिजली कट गई, बिजली नहीं है तो और दिक्कत है। लोगों को 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाके पानी लाना पड़ता है, वहाँ पर भी उनको गाली सुनना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं अपने माथा पे लेके डेक्ची वगैरह, बाल्टी वगैरह, डिब्बा वगैरह, उसमें पानी लेके आते हैं। ये समस्या है वहाँ का। और हर दिन की तरह इसके जीवन में एक और महत्वपूर्ण समस्या खड़ा होता है, शौचालय का। शौचालय के लिए इसको 5 रुपये देना होता है। यदि 5 रुपया नहीं है तो आप शौचालय नहीं कर सकते हैं। ये समस्या है। पाटलिपुत्रा जब गया था वहाँ पे तो लोग सीवर, जो बड़ी बड़ी नालियाँ हैं, उसमें ही कर रहे थे। एंड दानापुर में क्या था कि आसपास में थोड़ा खाली स्पेस है, लोग वहाँ पे जाते हैं करने के लिए, और वहाँ पे सुबह उसको मार के भगाते हैं लोग। और तो और ये सब वोट भी करते हैं गवर्नमेंट को। पटना का लोग जितना भी है वो सब भी वोट करते हैं, पाटलिपुत्रा के भी लोग वोट करते हैं, दानापुर के भी लोग सरकार को वोट देते हैं। वोट लेते वक्त तो सभी आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद कोई नहीं आता है। हम लोग का वोट भी देते हैं, वोट के टाइम आता है, वोट ले लेता है कि अब कल बना देंगे, बाथरूम बना देंगे, घर दे देंगे, ज़मीन देंगे, कुछ नहीं देता। न राशन, न पानी, न जगह, न ज़मीन। अरे ज़मीन नहीं दे रहा, कम से कम कॉलोनी भी पास करके हम लोग को दे देगा तो। सोचने वाली बात है। इन्हें 2 वक्त के खाना के लिए लोगों से भीख मांगना पड़ता है, और हगने के लिए इनसे 5 रुपया लिया जा रहा है। पटना शहर भी अजीब सा है। जैसे ही मैं थोड़ा दूर अटल पथ पे पहुंचा, लंबी लंबी बिल्डिंग थी, एकदम साफ सफाई थी, और जैसा लग रहा था कि विकास की लहर दौड़ रहा है। लेकिन उससे पहले
तो ज़िंदगी जीना भी नरक जैसा लग रहा था। ये सब जो नाला के पास में रह रहे हैं, इस नाला से इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है, आप यदि एक बार आ गए ना, दोबारा आप कभी घूर के नहीं आओगे। ऐसी स्थिति है यहाँ पे। यहाँ के बच्चों के भविष्य का क्या ही बात करें। बच्चों के भविष्य से पहले ये सोचना पड़ता है कि आज खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अगर किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, फिसल के कोई नाला में गिर गया, फिर तो उसकी तो लग गई, मतलब कि जान से ही जाना होता है, कोई बचने को उपाय नहीं होता है। एक बूढ़े अंकल से जब मैंने मिला था, उनके 4 बेटे थे, चारों मर गए। 12 साल के थे, कोई 16 साल के थे, कोई 14 साल के थे, सब के सब मर गए। मर गया, सब मर गए। 4 गोचारा मर गया। कैसे? मर गया कैसे? अपने अपने, कोई 12 बजे को 10 मर गया। और डूब है, कोई सहारा नहीं है, यहाँ कोई सहारा नहीं है। बहुत दिन क्या है, खेत में घर था, वो टूट गया, इन्हें भगा दिया, इन्हें भगा रहे हैं, पुल में रह रहा है, कोई सहारा नहीं है, न कोई पूछता है, कोई न कुछ सहारा देगा, कोई न। राशन और अपने को मिले छे? न कुछ नहीं मिलता है, कुछ ना। खाना केना खाई छिए? खाना भीख मांग खाते हैं। भीख मांग के खाई छिए? ये सब है तो मिले छे भीख अपने? हाँ, मिलता है। कहाँ पे मांगे छी? गाँव में फुलवारी हो गया, इन्ने हो गया, खबर हो गया, मांगते। जे दिन नहीं मिले छे अभी कोई नहीं है उनके पास। अभी एक बूढ़ी दादी थी, उनकी वाइफ, उनका पैर टूट गया, कोई देखने वाला नहीं है, पैर ठीक कराने वाला भी नहीं है। ये समस्या है।